मुख्यालय बड़वानी पर कृषि उपज मंडी स्थित प्रांगण में किसान मजदूर जन संसद का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा किसान कानूनों का विरोध करते हुए मंगलवार को किसानों की सभा रखी गई। किसानों मजदूर की रैली मुख्य मार्ग होते हुए सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हनन मौला, पूनम पांडे, हरभजन सिंह, अरुण यादव सहित भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर, नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटेकर के साथ ही आसपास के क्षेत्र लगभग हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। देखिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट। जहाँ एक भी बच्चा सीखा हुआ नहीं था, आज हमारे नर्मदा आंदोलन की जीवनशालाओं के द्वारा 6000 बच्चे पास होके आगे गए हैं। आज यहाँ भी है, देखिए पहले शाला का पहले बैच का पहला विद्यार्थी ये अभी हमारे मत्स्य व्यवसाय सहकारी सोसाइटियों का काम देखता है। और कौन कौन है रे? गुरजी, ये हमारे विद्यार्थी ये आज पंचायत का काम देखता है। उसके वसाहत में इतनी सारी पंचायतें इन्होंने सबने जीती है। कहाँ है पुनिया भाई, ये और सिंह गुरु जी? नहीं, पंचायत अभी भी जो वो अंगूठा छाप सरपंच खड़े हो रहे हैं, जीत रहे हैं, मतलब तो कहीं ना कहीं आंदोलन के लोग भी जो जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से, तो शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दे जैसे मंच से क्यों नहीं उठते हैं? क्या कारण है मंच से क्यों नहीं उठ रहे हैं? ये लोग तो कंटिन्यूस उठा रहे हैं भाई। नहीं, मंच का आज के मंच में उठा, आज के मंच शिक्षा स्वास्थ्य से आज का मंच में सभी मुद्दे लेना संभव नहीं था, समय नहीं था। नहीं तो शिक्षा पर ये सब बोलते, स्वास्थ्य पर बोलते, कितने सारे वक्ता है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कितने सारे भाषण देते हैं। ये नहीं कि हमारा विचार नहीं है, हम लोग तो सर्वांगी विचार रखते हैं, पर एक एक कार्यक्रम का एक एक विशिष्ट उद्देश्य। नर्मदा आंदोलनकारियों को क्या संदेशा देना चाहोगे आपकी तरफ से? आंदोलनकारियों को मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, वही हमको मैसेज देते हैं। और उनका संदेश यही है कि जो जीवटता आदिवासियों में है, जो महिलाओं में है, वो और किसी में नहीं है। और पूरा प्रदेश आपको अच्छी तरह जानता है और आज आप यहाँ पर जन आंदोलन में पधारे हो, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा 263 दिन से चल रहा है उसका आंदोलन। उसमें बार बार ये वाली बात आती है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का अनुभव, क्योंकि हम लोगों की रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, उसमें मेधा जी भी रहती हैं। सब लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि 36 वर्ष हो रहे हैं इस आंदोलन के, तो सबकी ये बहुत उत्सुकता थी, इच्छा थी कि घाटी में चला जाए और यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं से मिला जाए, घाटी के लोगों से मिला जाए, उनको इस बात के लिए बधाई दी जाए, मुबारकबाद दी जाए कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो 263 दिन हुए संयुक्त किसान मोर्चे के, लेकिन हमारे साथ में जो है उनका संकल्प शक्ति तो 36 साल की संकल्प शक्ति है। तो हम ये सरकार को भी बताना चाहते थे, नरेंद्र मोदी को, कि भाई हम लोग 36 साल की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। मामला केवल 263 दिन का नहीं है, मामला केवल यूपी के चुनाव का नहीं है, मामला केवल 2024 तक का नहीं है। ये लंबी लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, किसानों को उनका हक दिलाने की लड़ाई है। जो 3 किसान विरोधी कानून है उनको रद्द कराने की लड़ाई है। और पहली बार देश के अंदर किसान और मजदूर एक साथ आए हैं। जन संसद का बड़ा चेहरा माना गया है आज के आंदोलन में राकेश टिकैत जी को, जो लगातार केंद्र सरकार को घेरा गया कृषि कानून बिल को लेकर। आज वो यहाँ उपस्थित हुए, प्रथम बार बड़वानी में आगमन हुआ, उसको लेकर भी क्या कहना चाहोगे? अब वो इतने खुश थे, जैसे कहते हैं ना, गदगद थे वो, और उनकी असल में कल्पना ही नहीं थी ये कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई मछुआरी महिला आदिवासी जो है वो ऐसे दुर्गम तरीके से बोल सकती है। मतलब उन्होंने एक एक जो पूरा केस सुना, मुझे लगता है कि जो काम सबसे बड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इस देश में किया है, लोगों को जागरूक करने का काम, घाटी के लोगों को जागरूक किया। और आज जो है संयुक्त किसान मोर्चे का जो नेतृत्व यहाँ पर आया है, मुझे लगता है कि वो इतनी जो संवेदनशीलता जिन मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, विशेष तौर पर जो जनादेश जो पारित हुआ है, मैं दावा कर सकता हूं कि बड़े से बड़े प्रस्ताव भारत के पार्लियामेंट के होंगे, वो इतने कम्प्रिहेंसिव नहीं होंगे, इतने संपूर्ण नहीं होंगे, इतने गहरे नहीं होंगे जो यहाँ की संसद ने पारित करने का काम किया। तो मेरे को लगता है कि ये इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था 36 साल के बाद एक आंदोलनकारियों को एक समर्थन। कृषि कानून बिल को लेकर भी क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से अभी विरोध भी जताया जा रहा है। पूरे बिल हैं, वो बिल किसान, किसानी और गाँव को ख़त्म करके कारपोरेट को स्थापित करने वाले बिल हैं।
जो इस देश के अंदर 23 जून 1757 से जब क्लाइव आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया सिराजुद्दौला के ऊपर, बंगाल के अंदर पहली हार हुई, उसके बाद देश गुलाम रहा। कब तक रहा? 15 अगस्त 1947 तक रहा। तो एक कंपनी ने इस देश को इतने सालों तक गुलाम रखा। अब ये सरकार खुद अडानी अंबानी का गुलाम बनाना चाहती है देश को। सब कुछ मतलब जो है, हवाई जहाज के एयरपोर्ट भी वहीं से चलेंगे, तो पानी के जहाज कहीं ना कहीं देश की बागडोर उद्योगपतियों के हाथ में जा रही है। अब वो भी अडानी का होगा, तो ये पूरा देश जो है वो अडानी के और अंबानी के हाथों नहीं सौंपा जा सकता। तो किसान ने चुनौती दी है कंपनी राज को। जैसे उस समय आज़ादी के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे, उन्होंने चेतावनी दिया था, चुनौती दिया था, उसी तरीके से चुनौती देने का काम किया है। अच्छा, ठीक है जी, आज नर्मदा बचाओ आंदोलनकारियों का 36 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें प्रथम आगमन बड़वानी में, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, ये एक आंदोलनकारी की धरती रही है। जो नर्मदा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा बड़वानी जिला, यहाँ पे इनकी जो लीडर रही है मेधा पाटेकर जी रही है, और उन्होंने अपनी तरह की बहुत सी महिलाएं यहाँ पे जो सिर्फ गांव में, घर में, खेत में उसमें काम करती थी, उन्होंने अपने तरह की पूरी योद्धा तैयार की। लगातार कृषि कानून बिल को लेकर भी विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार का घेराव भी किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? पूरा 9 महीने आंदोलन को हो गए, और जब तक भारत सरकार उन कानूनों को वापसी नहीं लेती, ये किसान घर वापसी नहीं करेगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ नर्मदा बचाओ डूब प्रभावितों की काफी मांगे हैं और कई मामले लंबित है, तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई? नहीं, इस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जहाँ पे मेधा ताई जी जो बात कहेंगी कि आंदोलन करना है, वो आंदोलन चला हुआ है। हम इस आंदोलन के सब साथ में हैं, और इससे ये होगा कि जहाँ जहाँ पे भी डूब प्रभावित क्षेत्र और जगह भी है जहाँ पे ज़मीनें जाती हैं, तो यहाँ से उनको भी सीख मिलेगी। बहुत जगह बांध बन रहे हैं, बहुत जगह सड़कें जा रही हैं, भूमि अधिग्रहण का एक जो नया इशू है उसके तहत उनको सबको लाभ मिले। लगातार डूब प्रभावित विस्थापित अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। आज 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस आंदोलन को, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी आज मांग पूर्ण नहीं हो पा रही है। बहुत कामयाबी मिली। जो और 10-15% लोग रह रहे हैं उनकी लड़ाई भी जारी है, और उनको भी जीत हासिल होगी। किसान आंदोलन की प्रमुख कुछ मांगे जो मतलब जिन पर अतिशीघ्र फैसले होना चाहिए, ऐसी कौन सी मांगे? 3-4 चीजें हैं। एमएसपी एक बड़ा काम है, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, 3 कानून वापसी हो जाए, ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, एक कमेटी बनेगी, जो भी और मसले होंगे पूरे देश के किसानों के, कमेटी और भारत सरकार के लोग बैठ के बातचीत करते रहेंगे। 26 को कौन सा कार्यक्रम होने वाला है? 26 तारीख को तो जो जितने भी किसान संगठन हैं वे आएंगे और बैठ के अपनी एक चर्चा करेंगे। कृषि कानून बिल को लेकर कब तक बैठे रहोगे? नहीं, जब तक वापसी नहीं होंगी, जब तक उसकी कोई लिमिट नहीं है। 3 प्रमुख मांग कौन सी है? मतलब 3 प्रमुख नहीं कह सकते, तो हजारों मांग है। मांग तो 3 प्रमुख, भाई कौन से मांगे? मतलब 3 नहीं कह सकते, तो किसानों को तो एक ही करवा दो। भाई आमदनी, प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी करेंगे, वो अब 2022 में देख लेंगे। 3 थोड़ा मांग कोई होती है। किसान की तो जो सारी समस्या है उनका समाधान करो, बातचीत करो, कमेटी बनाओ। लगातार बढ़ती महंगाई है, बढ़ती महंगाई को लेकर एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में लोगों का लालन पालन नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? तो पूरा देश बिकने लग रहा है ना। हमने वही तो कहा है ना कि देश ये बिक रहा है, कंपनी के हाथों को देश को बेचा जा रहा है, पूरे मजदूरों के कानून बदल दिए, कृषि की जमीन को अधिग्रहण करके दिया जा रहा है। तो ये कंपनी राज देश में चल रहा है, किसी पार्टी का राज नहीं है, कंपनी राज है। इस कंपनी राज को हटेगा जब ये किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, आदिवासी मछुआरों को सबको आज़ादी मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या करी है, तो इस संबंध में कोई किसी प्रकार का कोई नहीं? आत्महत्या क्यों किसान कर रहा है? उस पर कर्जा हो रहा है, कर्जे से आत्महत्या करता है। और आत्महत्या पिछले 20 साल में करीब 24 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी है। ऑन रिकॉर्ड वे 3 लाख के करीब है। जो महिलाएं घर में आत्महत्या करती हैं, उसके नाम जमीन नहीं है, उसका पीएम नहीं हुआ, लोग डर के दाह संस्कार कर देते हैं, उसने भी कर्जे में घर की तंगी हालत देख कर आत्महत्या करी। तो अगर ये आत्महत्या लगा तो 24 लाख से ज़्यादा आत्महत्या किसान परिवारों में हुई है।